एशिया के सबसे बड़े रेड लाइट एरिया में शुमार है कोलकाता का सोनागाछी। इसके बारे में दो बातें बहुत कम लोगों को पता है। पहली ये कि रेड लाइट इलाके की मिट्टी के बिना यहाँ माँ दुर्गा की प्रतिमा का निर्माण नहीं हो सकता, और दूसरी बात ये कि सोनागाछी की यौनकर्मी साल 2017 से यहाँ माँ दुर्गा की पूजा का आयोजन भी कर रही हैं। ये अधिकार उन्हें लंबी अदालती लड़ाई के बाद मिला था। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इतने पवित्र आयोजन के लिए आखिर रेड लाइट एरिया से ही मिट्टी क्यों ली जाती है? तो इसके पीछे एक बेहद पुरानी पौराणिक मान्यता है। दरअसल यहाँ एक यौनकर्मी माँ दुर्गा की बहुत बड़ी उपासक हुआ करती थी, लेकिन समाज से बहिष्कृत उस यौनकर्मी को तरह तरह की यातनाओं का सामना करना पड़ता था। माना जाता है कि अपनी भक्त को इसी तिरस्कार से बचाने के लिए माँ दुर्गा ने खुद आदेश देकर उसके आंगन की मिट्टी से अपनी मूर्ति स्थापित करवाने की परंपरा शुरू करवाई थी। साथ ही उसे ये वरदान भी दिया था कि उसके यहाँ की मिट्टी के उपयोग के बिना प्रतिमाएं पूरी नहीं होंगी। इसके अलावा ये भी मान्यता है कि जब कोई पुरुष किसी कोठे के अंदर जाता है तो वो अपनी सारी पवित्रता उस वैश्यालय की चौखट के बाहर ही छोड़ देता है, इसलिए चौखट के बाहर की मिट्टी पवित्र हो जाती है। अपना हक नहीं छोड़ने की जिद की वजह से ही कोरोना महामारी और कमाई एकदम ठप होने के बावजूद भी यहाँ की यौनकर्मियों ने इस साल भी दुर्गा पूजा का आयोजन करने का फैसला लिया है। इस पूजा में यौनकर्मियों का सबसे बड़ा संगठन दुर्बार महिला समन्वय समिति DMSS भी मदद करता है। ये देश में यौनकर्मियों की ओर से आयोजित की जाने वाली पहली और एकमात्र दुर्गा पूजा है। फिलहाल यहाँ छोटे से पंडाल को बनाने का काम चल रहा है, और इस बार यहाँ दुर्गा पूजा की थीम भी सोनागाछी की यौनकर्मियों की दुर्दशा रखी गई है। सोनागाछी दुर्गा पूजा समिति की सदस्य पुष्पा दास कहती हैं कि लॉकडाउन के दौरान वर्करों ने जो परेशानियां झेली हैं और अभी उन्हें जिन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वो तमाम चीजें पंडाल में पोस्टर्स और तस्वीरों के माध्यम से दिखाई जाएंगी। যেহেতু এখন লকডাউন চলছে, পুজোটা তো আমরা করব জানি, কিন্তু আমরা প্রথম কথা যেটা আমাদের মেনে চলতে হবে, আমরা ডিসটেন্সটা বজায় রাখবো, সামাজিক দূরত্বটা। আর প্রত্যেক দর্শক আমাদের প্রতিমা দেখতে আসবে, আমাদের মাকে দেখতে আসবে, তারা যেন মাস্ক করতে হবে, মাস্ক তো করবেই, এবং স্যানিটাইজার দিয়ে হাত ধোবে। যদি দেখি আমরা কারোর মুখে মাস্ক নেই, আমরা নিজেরাই দেবো তাকে, বা স্যানিটাইজার নেই, আমরা নিজেরাই তাকে হাত পরিষ্কার করবো স্যানিটাইজার দিয়ে। আর এবারে আমাদের থিম হচ্ছে ঘরের তালা ভেঙে কে আমাদের নিয়ে যাবি। আগের বারে ছিল বিশ্ব উষ্ণায়ন দিবস, সেটা আমরা থিম করেছিলাম। এবারে আমরা এই নতুন থিমটা করবো। আমরা দুদিকেই গেট করবো, খোলাই রাখবো। আমরা একদিক থেকে লোক দেখতে আসবে, আরেক দিয়ে বেরোবো। আর্থিক দিয়ে আমরা আমাদের দুর্বারের বন্ধুরাও নিশ্চয়ই আমাদের হেল্প করে প্রত্যেক বছর। এবছরও আমাদের কোনো জোর নেই, আমরা জোর করে চাঁদাও তুলছি না। আর আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 50,000 টাকা তো প্রত্যেক প্যান্ডেলকে দিচ্ছে, এই নিয়েই চলতে হবে। दुर्बार महिला समन्वय समिति की सचिव काजल बोस कहती हैं कि इस बार छोटे स्तर पर पूजा आयोजित होगी, लेकिन इसमें सभी परंपराओं का पालन किया जाएगा। চাঁদা নিয়ে নেই, ওরা চাঁদা এমনিও নেওয়া হতো না, ওরা নিজেরাই যা 10 টাকা 20 টাকা যা দিত। এবার যদি কারোর ইচ্ছা হয় তাহলে মাকে দেবে, ভোগ দেবে, বা মায়ের কাছে পয়সা দিতে হয় দেবে, নাহলে দেবে না। চাঁদার কোনো, আর আমাদের যে দুর্বারের যে বন্ধুরা আছে তারা দিচ্ছি, আমরা নিজেরা যারা পারবো দেবো, দিয়ে এইভাবে আমাদের পুজোটা হবে। ছোট করে পুজো হচ্ছে তো, যা হতো সবই হবে, মায়ের ভোগও হবে, যা হতো সবই হবে, কিন্তু কম করে হবে সব। वैसे तो इस इलाके की यौनकर्मी साल 2013 से ही एक कमरे में पूजा आयोजित करती रही हैं, लेकिन कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद साल 2017 में उनको सार्वजनिक रूप से पूजा करने की अनुमति मिली। सोनागाछी इलाके में स्थायी तौर पर 11,000 यौनकर्मी रहती हैं। लॉकडाउन के दौरान ज्यादातर महिलाएं अपने दूर दराज के रिश्तेदारों के पास चली गई थीं, लेकिन अब दुर्गा पूजा के एक सप्ताह के दौरान सभी यौनकर्मी अपने तमाम दुखों को बुलाकर पंडाल में मां दुर्गा की आराधना में जुटेंगी।